आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज से 1.5 से 2 साल पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी प्लॉट्स के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल रही और किसके अंदर ज़्यादा लोगों को ग्रोथ मिली। आज की वीडियो में ये हम बात करने जा रहे हैं बैरिया टाउन की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 1.5 साल पहले जिन्होंने प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं क्योंकि बैरिया टाउन के अंदर देखने में यह है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जितने की लोगों ने बाई किया था उसमें या तो थोड़ा सा डिक्रीज है या फिर वो प्राइसेस उसी जगह के ऊपर होल्ड है जितनी लोगों ने बाइंग टाइम के ऊपर पे की थी। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें अपार्टमेंट की, तो जिन लोगों ने अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले तो उनको फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने लमसम अमाउंट पे नहीं की। जैसे कि उन्होंने प्लॉट में लमसम अमाउंट पे की थी, वो अपार्टमेंट के अंदर उन्होंने लमसम अमाउंट पे नहीं की, 20% टोटल अमाउंट का दिया और उनकी बुकिंग हुई। इसी तरह से जो प्लॉट ट्रांसफ़र कराया गया उसके अंदर काफ़ी सारे टैक्सेस इन्वॉल्व थे, वो भी बायर को देने पड़े। अपार्टमेंट के अंदर कोई उनको टैक्सेस देने नहीं पड़े, जस्ट 20% उन्होंने पेमेंट की और 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट की शेप के अंदर पे की। इसी तरह से जब प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया और उनको प्रोजेक्ट की यानी उनके अपार्टमेंट की कोई कीज उनको हैंड ओवर की गई या अपार्टमेंट डिलीवर हो गया, तो उसके बाद उन देखने में यह आया कि उनको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसमें मैं बात करूंगा कि वो डेवलपर जिन्होंने डिलीवर किया है, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट भी लोगों की या तो डिक्रीज गई या फिर उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर अच्छे डेवलपर के साथ काम किया और उनको प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है या लोगों ने उसमें अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट की। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट कुछ डेज पहले हम कुछ अपार्टमेंट रेंट पे देख रहे थे बैरिया टाउन के अंदर, लेकिन हमें बहुत कम अवेलेबिलिटी मिली। इवन के हमें पर डे 10 से 12 हज़ार रुपया पर डे के हिसाब से 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो हमें लेना पड़ा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जिन लोगों ने वो अपार्टमेंट आज से 2 साल पहले बाई किया था और आज उनको वो अच्छा खासा रेंटल इनकम भी दे रहा, और अगर हम उसको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उसकी प्राइसेस भी जो बाइंग प्राइस थी उससे बहुत ऊपर है। तो अभी हम जो लास्ट 1.5 से 2 साल का कंपैरिजन देख रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट में रहे जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, पैसे भी इंस्टॉलमेंट में दिए, टैक्सेस भी नहीं दिए और उसके बाद उनको उसमें अच्छा खासा गेन भी मिला और रेंटल इनकम भी उनकी जनरेट हुई। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर भी जिस तरह से बैरिया टाउन का एनवायरनमेंट है और जो सिक्योरिटी है वो बहुत अट्रैक्ट करती है ओवरसीज क्लाइंट को भी, और जो कोई भी बैरिया के एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाह रहा है तो वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर बैरिया के अंदर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेड 2 बेड लेके अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी ले सकता है और रेंटल इनकम भी अपनी बना सकता है। रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर लें तो रेजिडेंशियल प्लॉट भी बैरिया टाउन के एक टाइम के बाद ज़रूर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, क्योंकि बैरिया में अगर जिन लोगों की होल्डिंग अच्छी है, जिन्होंने 2 से 3 साल तक होल्ड की हैं चीज़ें, उनको उसमें भी प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बैरिया की हिस्ट्री अगर देखें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी इतना नीचे नहीं आया जिस तरह से दूसरी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है, वो बैरिया टाउन के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी नहीं है। लेकिन क्योंकि 1.5 से 2 साल लोगों को रिटर्न नहीं मिला, तो आगे आने वाले साल में अगर वो 1 साल तक मजीद होल्ड कर लेंगे तो उनको उसमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ट्रेंड क्योंकि हाई राइज की तरफ जा रहा है, तो हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है, लमसम पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती है आपको, टैक्सेस भी बुकिंग के टाइम पर आपको नहीं देने पड़ते, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। तो एज कम्पेयर टू प्लॉट्स जो अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल शॉप्स हैं उसके अंदर ज़्यादा गेन देखने को मिला है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन के अंदर आ रहे हैं, कौन सा अच्छा है, कौन डिलीवर कर रहा है, वो सब हम लोग आपको बताएंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।